दोनों फाइट सीक्वेंस हैं, एक सवेरा की फाइट और एक सलार की फाइट। सलार की मार हाँ हाँ, सलार की पिटाई। उसमें इतने गट्स आ गए हैं कि वो होंडो को उसने थप्पड़ भी मारा है, भाई को जवाब भी दिया है। जॉय कर रही हूँ उसकी लाइंस, वो और सुना भी देती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो जो लड़के एम्बिशियस नहीं होते, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, क्यों है ठीक हो ऐसे। जो दिखा रहे होते हैं ना वो लोगों को लग रहा होता है कहीं ना कहीं ऐसे 100 सालार बैठे देख रहे होंगे और उनको ये बात या उनकी बीवियों को ये बात लगेगी कि अच्छा हमारा मियाँ अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो हमने भी उसको एम्पावर करना है। रथ के इस एपिसोड में जिसके 4+ मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 17 और 18 एपिसोड्स, अच्छी बात यह है कि जो हिबा का कैरेक्टर क्या करना चाह रहा था क्लियर हो गया। उसने पैसे लिए और पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि ये रेलेवेंट था, ये नहीं कि इसके पास पैसे रहते, वो जो ट्रांसफ़र किया है तो मेरी रिस्पेक्ट होगी कैरेक्टर की, उसने सही काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि बैंक वाला छोटा सा सीन डाला उन्होंने, सही डाला। लेकिन हाईलाइट जो इसके दो हैं एपिसोड्स के, वो दोनों फाइट सीक्वेंस हैं, एक सवेरा की फाइट और एक सलार की फाइट। सलार की मार हाँ हाँ, सलार की पिटाई और सवेरा की पिटाई, दो पिटाइयाँ हुई और दोनों बहुत ज़बरदस्त, वेरी कन्विंसिंग, मज़ेदार और बहुत सही, उसमें बहुत अच्छी शूट हुई है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि डायरेक्टर के एपिसोड्स थे कि जो दो इतनी प्यारी पिटाइयाँ दिखाई हैं आपने, बिकॉज ऑफ दैट आई रियली एंजॉयड द एपिसोड्स। हाईलाइट इसके ये हैं इस हफ्ते के लिए पिटाई। राइटिंग की बात की जाए मरीना जी, सनम मेहदी ज़रियाब। So I didn't mind that scene. I understood it. मुझे जो confusion उस scene से हुई थी when she is confronting मामू and the papers and all of that, जो उसने फाड़े कागज वो कौन से थे? तलाक के। तलाक के। तलाक के। हाँ, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा जो उसने गलत साइन कर दिए थे, उसने कहा ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा है, गलत, Contract उसने कहना फाड़ा साइन ही गलत कर दिए हाँ, थे। मेरे साइन ही नहीं आई। अच्छा, आपके सवाल के जवाब भी मिल गए, उसने साइन कर दिए थे पे ऑर्डर के टाइम, उसे साइन करके दे दिया। नहीं नहीं, वो तो जो देखो मतलब मैंने आगे दिया उसके तुम्हें account चेक, तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन किया तो मैं तो स्टॉप पेमेंट करा दूंगी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं पैसे मेरा। नहीं नहीं, देखें उसने उस वक्त साइन किए थे बैठ के, किसने? ये करती है साइन। लड़की का साइन से तो चेक नहीं जाता ना, चेक तो जिसके अकाउंट से आना है वो स्टॉप पेमेंट करा सकता है। देखें क्योंकि उस वक्त तक नहीं पता चला था, जब तक वो उसके सामने है, वो चला गया चेक। वो अगर तो पे ऑर्डर है तो वापस नहीं होगा। हाँ। अगर पे ऑर्डर है तो वो वापस नहीं कर सकता, लड़की ने अपने अकाउंट में डलवा लिए थे और फिर वापस इसके अकाउंट में। एक बहुत स्मार्ट फीमेल कैरेक्टर उनका बनाया है जो इसको एम्पावर करना सिखा रही है, क्योंकि ना माँ ने सिखाया ना बाप ने सिखाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इतने गट्स आ गए हैं कि वो होंडो को उसने थप्पड़ भी मारा है, भाई को जवाब भी दिया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेल से निकल के इज बिकमिंग अ मैन फाइनली। और वो आप जो ट्रांजिशन है वो मैं इंजॉय कर रही हूँ उसकी लाइंस, वो और सुना भी देती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो जो लड़के एम्बिशियस नहीं होते, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, क्यों है ठीक हो ऐसे, यू शुड वांट मोर, यू शुड ड्रीम मोर। ये बहुत अच्छी बात है कि जो उसको वो हौसला दिला रही है ना, ये लाइंस। अब जब हम राइटिंग की बात करें तो ये लाइंस बहुत इफेक्टिव हैं। और ड्रामे में हम जो दिखा रहे होते हैं ना वो लोगों को लग रहा होता है कहीं ना कहीं ऐसे 100 सालार बैठे देख रहे होंगे और उनको ये बात या उनकी बीवियों को ये बात लगेगी कि अच्छा हमारा मियाँ अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो हमने भी उसको एम्पावर करना है, हमने भी उसको हौसला देना है कि यू कैन डू इट। सवेरा के सारी लाइंस मियाँ के साथ आई लाइक देम। हाउएवर मुझे समीर उसको वो क्यों बुला रही है, रिलेटिव उसके मियाँ का है, समीर को अपनी लाइफ में एक मीटिंग नहीं समझ में आई। फ्रेंड है, पैसे चाहिए थे, मियाँ का फ्रेंड है ना, आपका क्या काम है कि इतना आपका अब्यूसिव फ्रेंड है तो आप उससे मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, रिलेटिव भी है, रिलेटिव इसका नहीं है, मियाँ का मियाँ का रिलेटिव। मियाँ तो आप भाभी जो है जो इतनी बुरे हालात में रह रही है अपने मियाँ के फ्रेंड से क्यों मीटिंग कर रही है, फिर उसको हॉस्पिटल भी बुला लेती है, उससे पैसे नहीं ले लिए बिकॉज शेरियान नहीं पहुंचा ना, शायद सालार नहीं सलार नहीं पहुंचा। पहुंचा। समीर नहीं, अपने मियाँ के रिलेटिव देखें बात सुने, बहन से मांगती ना, हिब्बा से ही मांगती पैसे। हिब्बा नहीं थे ना उस उसके वक्त पास। आपका बाप एकदम वहां पे गया, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास जो जिस आदमी के पास होगा उस आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने अभी से शरई पर्दा करना है या मैंने उससे वो करना, आप पैसे लोगे। नहीं, समीर के साथ तो शी इज आल्सो डिस्क्लोज दिस होल जो वो पिछले एपिसोड में बता चुकी है। क्यों नहीं, लेकिन So मुझे she's been उसका meeting him before. ऐसी बीवी का, अब देखिए जब इतना कंजर्वेटिव आपका माहौल है, इतना बुरा है, आप अपने मियाँ के रिलेटिव से नहीं मिलते जिसके साथ उसका आपको एक चीज, अगर आपने पिछले सारा एपिसोड भी है, में उससे बात कर रहे हैं, वो सही था। उससे केली वो जाती सही था, है। आई थिंक समीर की इन्वॉल्वमेंट और इसकी एक आर्गुमेंट है इसके मतलब ऊपर। उसने अपना घर बाप का बचाने के लिए मीटिंग बचाने के लिए मीटिंग की कि तुम खरीद लो वो तुम घर, खरीद लो। मगर उनको निकालना मत, और क्योंकि ये बिकवा देगा, क्योंकि इसने तो ले ली मुझसे, मेरे हिस्से की फाइल, मेरे हिस्से की फाइल ले ली ना इसने मुझसे, है ना, तो ये तो बिकवा देगा, किसी को भी कहेगा औने और उसके पास क्यों गई? तो क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसका वो कर्ज ठीक था। वापस करना है। वो कह रही है कि तुम
क्योंकि मेरे पे तुम्हारा कर्ज है, मियाँ बीवी पे कर्ज है ना, मियाँ बीवी है वो दोनों, कर्ज है। उसको पता था उस हस्बैंड तो ये बात नहीं करेगा क्योंकि वो लास्ट टाइम बदतमीजी करके आया था, ये उसके पास गई थी रिक्वेस्ट करने। बात बिगड़ेगी क्योंकि मियाँ के साथ फड्डा भी इसका हो गया कजन का। आई जस्ट फील इट्स क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें दे लीड टू अ बिग डिजास्टर। तो आगे चलते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग अब इसकी एंड की लाइन है कि जिसमें कि डेड बॉडी, अब वो डेड बॉडी कहाँ से आ गई? वही वो जो हमें एक उन्होंने दिया कि ही इज डेड से मेरी हिबा भी डर गई, मैं भी डर गई यार, ये इसने ऐसे क्यों पूछा? नहीं आप लोग, आई होप इतना भी नहीं पता क्या। हाँ तो वैसे लग रहा है झूठी बोल रही हूँ। बच्चों का खेल है। उसके बाद देखिए जो बेटा है, बेटा इतना आगे चला गया जो कि बाप उसके साथ सेम पेज पे नहीं है कि तुमने गुंडे क्यों भेजे, और उसके बाद उसको पिटवाया भी है और बाप नहीं है, और बेटा फिर भी किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी फैमिली सर अपने बाप से मशवरा करके कटने, इट्स अ बिग स्टेप। उन दोनों के भाई को पिटवाना है, गुंडे भेजने हैं, फिर आगे उसको ऑलमोस्ट मरवा दिया। बाकी बच्चा रोमांटिक डायलॉग्स, एम्पावरिंग डायलॉग्स अच्छे थे, ठीक थे। सवेरा के डायलॉग्स ठीक थे। आई विल गिव देम 7 वेरी गुड जॉब। क्योंकि मुझे लगा था कि जहाँ पर लास्ट टाइम हमारी कहानी पहुँची थी, मैं सोच रहा था कि राइटर किस तरह से इसको अनफोल्ड करेगा, और मुझे लग रहा था कि बहुत इंटेलिजेंट, जैसे नादिया ने भी कहा कि वो जो फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि अच्छा उसने पैसे लिए, क्योंकि पहले तो हम ये कंफ्यूज है पैसे ले क्यों नहीं, लेकिन जब उसने उसके ट्रांसफ़र किए ना तो मुझे समझ आया कि अच्छा क्योंकि वो उनके मुकाबले पे लेके आना चाह रही है। फिर अगले दिन जो प्राडो में वो गया सूट पहन के ऑफिस, वो इन्हीं पैसों से खरीदी थी उसने। स्टैंड ले लिया ना। नहीं प्राडो तो उनके नहीं तो वो तो दे ही नहीं रहा था, वो जितना भी स्टैंड लेगा जो भाई है, क्योंकि घर पे नहीं था भाई, उसने निकाली गाड़ी। पहले डरता था, डर खत्म हो गया। अगले जब हम ये कर रहे होंगे एपिसोड, उसमें हमारा सवाल जो बनेगा राइटर से, वहाँ पे राइटर मुश्किल में आ गया कि इसके भाई का प्लान क्या था। अगर ऐसे मार के छोड़ना ही था, जिंदा बच जाता तो पैसे तो फिर भी नहीं मिलेंगे, पैसा तो इसका है। हाँ, पब्लिक ने जो वोट कास्ट किए हैं 10,100 किए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं, यानी कि सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में 999 बनते हैं, 0.9 मिलियन, नॉट बैड। अब बात करी जाए, आई वाज होपिंग मोर। हाँ अच्छा, अपनी जिस तरह उसने फेंकी है, डायरेक्टर ने जैसे स्लोमो में शूट किया, इट वाज अ मूवी। इट वाज अ मूवी। ये डायरेक्टर बिल्कुल तैयार है मूवी, एक्शन मूवी के लिए बहुत जबरदस्त, और सलार भी तैयार है। अब मैं शहरियार को देखना चाहती हूँ एक्शन मूवी में विद द सेम डायरेक्टर। इतना खूबसूरत वो शूट किया कि वो इम्प्रेसिव था। आई लव्ड इट। और उससे पहले सूट भी पहना था इतना प्यारा मेरे सलार ने, जो ख़राब हो गया। तो इसके नंबर बहुत हैं, मेन उसके हैं, छोटी छोटी बातें दूसरी मैंने पूछनी थी, बट अदरवाइज इसके मेन नंबर है डायरेक्टर के कि सारा ड्रामा एक तरफ, और होता भी है एक एपिसोड में कोई एक चीज़ होती है जो आपके पूरे एपिसोड पे भारी होती है, और उस पर ही फोकस होता है डायरेक्टर का, वो ये फाइट सीक्वेंस था। बाकी मुझे ये पता है शहरयार की दुकान थी, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसे निकल आई? तो दुकान थी, बार बार कह रहे हैं दुकान, मुझे लगा कोई उसकी किताब जूतों की दुकान होगी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, क्योंकि जिस तरह कह रहे थे ना दुकान दुकान दुकान, तो कोई छोटी दुकान लग रही थी। यहाँ तो भाई का बिजनेस है भाई। ये कब हुआ? अचानक वो ऑफिस, वो शैंडलियर, वो कहाँ से आया? नो दैट वाज देयर फ्रॉम डे 1। मैंने तो नहीं देखा। तो वो दुकान क्यों कह रहे थे कि दुकान वो पे कोई बैठ जाए? एक ही दुकान में बनाया हुआ है ना, उसमें सेटअप It is a shop. इट्स नॉट अ दुकान नहीं कहते, ऑफिस कहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का तो ऑफिस होगा, दुकान नहीं होगी। तो मेरे ज़हन में तो शुरू से इसकी दुकान आ रही थी। बाकी जो है, आई विश डायरेक्टर भाई के कैरेक्टर के लिए किसी और को रखते हैं, क्योंकि वो जहाँ आता है, जहाँ बोल जाता है ना, उधर मसला होता है। यहाँ बोलना पड़ा उसको, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ठीक है, बट डायलॉग डिलीवरी उधर जाके गड़बड़ होती है। तो 9 फॉर द डायरेक्टर, क्योंकि फाइट वॉज जस्ट। ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो डायरेक्शन कैटेगरी में 10,900 हुए हैं, और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं रत से 1,417, 13% बनते हैं 1.3। राइटर से ज़्यादा नंबर डायरेक्शन में ऑडियंस ने दिए हैं। अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की। मरीना जी, she just confuses you at times जहाँ वो शेरियार के साथ होती है, that's why I felt the bank sequence was very spot on, but the rest of it is like, अगर उसको थोड़ी हैरानगी हो जब ये ऐसी बातें करे या कुछ ऐसे ना, वो actually it looks like she may be falling in love with this guy. Now I don't know कितना टाइम गुजरा, because यहाँ कहीं mention नहीं हुआ कि कितना अरसे they've been married or whatever it is, but overall not too bad. I'll give her a 6. गुड जॉब। रवीना जी, मुझे भी हिबा कंफ्यूज कर रही है, बिकॉज मुझे वो जगह जहाँ पे वो केयर शो करता है, वहाँ लगता है दैट शी इज़ फॉलिंग फॉर हिम, एंड देन दैट सेंटेंस कंफ्यूजेज मी व्हेन शी सेज के जो तुम चाह रहे हो वो अभी नहीं होगा। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि
why is she confusing me? So 6. 6. गुड जॉब नादिया। बैंक का सीन, डायलॉग डिलीवरी वेरी